Welcome to this very interesting episode of पॉडकास्तान। कुछ लोग होते हैं जिनका नाम सुनते ही ना आप मुस्कुराने लग जाते हैं, उनका चेहरा देखते ही आप हंसने लग जाते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। कभी बंदा आ गया ना स्क्रीन पे, अब ये हमें हंसाएगा, ऐसे बंदे की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो कहीं चला जाए ना जुआ बाजार टमाटर लेने, या मेट्रो चला जाए कोई शॉपिंग करने, तो हर कोई ये कहता है यार फैसल भाई अब जरा आप हमें हंसा के दिखाएं। आप हमें 3/3 में भी हंसाते थे, और फिर यूफोन के एड्स में भी, और अब प्रोपेगेंडा के अंदर भी आप हमें हंसाते हैं, तो आए जरा हो जाए कुछ। वालेकुम सलाम। बिल्कुल सही पॉइंट आपने बोला। ऐसा ये जिंदगी का एक बड़ा मसला है, क्योंकि मैं आम जिंदगी में तो लोगों से इस तरह जोक्स नहीं करता। तो मैं जब कहीं जा रहा हूँ तो लोग कहते हैं यार आप तो सीरियस जवाब पूछते हैं, अच्छा आप कहाँ रहते हैं, वो कहते हैं आप तो सीरियस जवाब दे रहे हैं, बड़े सैड हो जाता है। सीरियस सवाल है, सीरियस जवाब हो गया। लेकिन आप वैसे एक संजीदा इंसान हैं। हाँ, लेकिन मैं संजीदगी में से भी ह्यूमर निकाल लेता हूँ। मैं असल में जो अपना ह्यूमर निकालता हूँ संजीदा चीजों में से ही निकालता हूँ ज्यादा। यानी तो कभी अपने पहले ब्रेकअप में से ह्यूमर निकाला? ब्रेकअप हुआ नहीं कभी, लेकिन जिससे जिससे हुआ एक उससे शादी हुई। इतनी बोरिंग स्टोरी, बड़ी बुरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना? हाँ कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई टर्न नहीं है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। फ्लॉप ड्रामा। फ्लॉप ड्रामा। अच्छा, कैसे निकालते हो? मतलब कोई एक सिचुएशन देखी, एक सब्जी वाले को देखा, उसको ऑब्जर्व किया, फिर रात को बैठे उस पे ह्यूमर क्रिएट किया, हाउ डज इट वर्क? मैं देखता हूँ मुझे आम जिंदगी में लोगों का जो एटीट्यूड है ना वो बड़ा फनी लगता है, बहुत बहुत चीजों में। आपको भी लगता होगा, आई एम श्योर सब नोटिस करते हैं, लेकिन शायद वो हम नोटिस नहीं करते। हाँ, मैं नोटिस करके और उसको मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ, कहीं मेरे जहन में बैठ जाता है, और कभी स्क्रिप्ट लिखने बैठूँ या कोई चीज बनाऊँ या कोई आइडिया हो, तो वो चीजें आगे आ जाती हैं कि लोग इस तरह की चीजें करते हैं जो कि बड़ी वियर्ड है या स्टूपिड है या फनी है। सब लोग करते हैं। नहीं, सब नहीं, सब लोग करते हैं किसी हद तक, कुछ कम करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं। मौके की बात है कि आपने पकड़ना कब है उसको। मतलब केस स्टडी तौसीक हैदर, आप मतलब मेरी गुफ्तगू, मेरे अंदाज, आज की मुलाकात में से भी कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। नहीं, अभी सोचा नहीं है, लेकिन आपने मुझे लगा दिया। अच्छा। इससे पहले मैं कोई प्लान करके नहीं जाता कि मैं इसके पास जाके कोई ह्यूमर ढूंढूंगा, कोई चीज बैठ गई दिमाग में तो बैठ गई। तो मे बी बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट कुछ शायद कुछ निकल आए, शायद कुछ निकल, शायद कुछ निकल, और वो किसी से भी कहीं भी निकल सकता है। कहीं से भी निकल सकता है, टैटू में से भी आ सकता है। ओके। यार मेरे टैटूज में बहुत ट्रबल मुझे पता है, मुझे पता है। नहीं, लेकिन आई एम वेरी ओपन टू दिस। अच्छा, लाहौर वाले समझते हैं कि फैसल कुरैशी कराची का है, कराची वाले समझते हैं कि लाहौर का है, रहता है इस्लामाबाद में। ये क्या है? एक तो सब कम, ठीक है, लेकिन ये बड़ी सियासी, हाँ, ये politically बात- correct जवाब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन है ये कि मैं काम कराची में करता हूँ, फैमिली मेरी इस्लामाबाद में, पढ़ा मैंने लाहौर में, तो लाहौर से एक अलग एसोसिएशन है। काम वाइज मुझे कराची बहुत अच्छा लगता है, कराची में दोस्त भी अच्छे हैं मेरे और काम भी अच्छा है। लाहौर में मेरे कॉलेज के ज़माने के जो दोस्ती हैं सारी वो लाहौर में, और लाहौर मुझे वैसे पसंद है, एनसीए का टाइम था, ये था, कॉलेज है ये, तो वो और आपको स्टार्ट लाहौर में बनना है? बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट मैंने लाहौर से ही, तो वो ही था 3/3। 3/3, और सब मैंने वही किया, जो स्टार्ट के सारे कॉलेज जीन्स था वो तो हम करते ही एनसीए पे थे। वो तो बोलते ही होगा। हाँ, तो लाहौर में दोस्तियां बहुत हैं, और लाहौर में चिल काम में। कराची में ज़रा काम को सीरियसली ज़्यादा लेते हैं, जो कि मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन इस्लामाबाद जो है उसमें फैमिली है, दोस्त हैं, और एक चिलिंग जगह है मेरे लिए। मैं आता हूँ तो बड़ा सुकून है, सुकून जगह। इस्लामाबाद के बारे में कहा जाता है कि यार क्या बोरिंग शहर है, 8 बजे सो जाता है। ये एक ज़माने में कहा जाता था, मेरे ख्याल है जब से मैं 2013 से मैं यहाँ रह रहा हूँ कि तब से मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई बहुत बोरिंग जगह है या ये है, क्योंकि दुकानें भी खुली होती हैं उसी तरह जैसे हर जगह होता है, जगहें भी हैं, रात में दोस्त मिलते भी हैं, काफ़ी लेट भी मैं घर जाता हूँ इधर से, तो मुझे इतना फील नहीं हुआ। मेरे ख्याल है शायद पहले होता होगा, लेकिन अब कल्चर चेंज हुआ है। आपको क्या लगता है? आप तो पुराने। मैं बहुत पुराना हूँ, बल्कि फटा पुराना हूँ। मैं तो खैर पैदाइशी यहाँ की हूँ, मतलब सारी जिंदगी। आई थिंक कि बहुत फर्क पड़ा है। पड़ा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मुझे वो पुराना वाला इस्लामाबाद ना अभी भी याद आता है। वो हमारा पुराना गांव होता था, उसका नाम इस्लामाबाद होता था, जहाँ नानी बैठ के मकई की रोटी बनाए, मतलब ऐसा भी नहीं, लेकिन वो पुराना इस्लामाबाद जो है ना, आई थिंक वो बहुत बेहतर था। शायद आई डोंट नो, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइकिलें चलाई हैं,
ये सारा ब्लू एरिया मेरी आंखों के सामने बना क्योंकि मेरे सामने मैं रहता था. So maybe that's nostalgia or I don't know. लेकिन I think पुराना इस्लामाबाद आज के इस्लामाबाद से बहुत बेहतर. हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप इस्लामाबाद को कंपेयर करें और शहरों से, तो सुकून अभी यहाँ ज्यादा है. एक ग्रीनरी, एक सुकून, एक अभी भी खासतौर पे जिस इलाके में आप रहते हैं, हाँ, यहाँ पे वहाँ बहुत ही बहुत बहुत खामोशी और बहुत अच्छा है. मुझे बड़ा मजा आता है. 3/3 एक फ्रेश एयर था, कॉलेज जीन्स एक हवा का झोंका था, पीटीवी के स्टाइल को ब्रेक किया. अब वो जो कैंडिडनेस थी वो इस वक्त सोशल मीडिया पे और टेलीविजन चैनल्स पे हर जगह नजर आ रही. आज फैसल कुरैशी अपने आप को कैसे रेलेवेंट रख रहा है. उस वक्त तो एक हवा का झोंका बन गया, सुपरस्टार बन गए. अब तो हर कोई कुछ कर रहा है. कैसे रेलेवेंट? अच्छा, एक दो चीजें जो आपने कहा कि कैंडिडनेस थी, वो मुझे सिर्फ होता है कि कोई चीज डिफरेंट कर, चाहे वो टाइम हो चाहे वो ये टाइम. यानी अभी जो कुछ हो रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई फर्क करूं. मैं ये नहीं देखूंगा कि वो हिट होगा, रेलेवेंट है, लोगों को मजा आएगा या नहीं है. मेरे लिए मेरी पर्सनैलिटी ये है कि जो कुछ हो रहा है मैं कोशिश करता हूँ कि उसको फॉलो ना करूँ, ट्रेंड्स में ना घुसूं, मैं अपनी कोई चीज करूँ. चाहे बेसिक प्लेटफॉर्म वही हो, जाहिर है वो तो वही है, सोशल मीडिया हो गया, प्लेटफॉर्म वही है, लेकिन उसमें मैं कुछ नया करने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा डिफरेंट, अलग लग रहा. यही और ये भी इसलिए नहीं है कि मैं रेलेवेंट रहूँ, ये बस मेरा शौक है. उसमें हो गया रेलेवेंट तो खुदा ने दे दी शोहरत, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है. मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है. कोई फ्लॉप प्रोजेक्ट भी हुए? बहुत, आपको पता भी नहीं है. देखो इतने फ्लॉप थे कि पता भी नहीं. देखें, दुनिया में हर शख्स के जो आप कहते हैं ना कि स्टार है, पिकासो है, तो उसकी जो हिट पेंटिंग्स हैं वो तो कम ही है. जो उसका हजारों पेंटिंग में से उसकी 50 पेंटिंग्स होगी जो कि हिट होगी, तो बाकी तो चली गई ना. तो वो फ्लॉप जो है वो बेसिकली सीढ़ी होती है आपके उस अच्छे काम की जो आप करते हैं, जो कि लोगों को पसंद आता है, जो मास्टरपीस बनता है. उसके पीछे हजारों नाकामियां होती हैं. ऐसे थोड़ी कि आप तो वो आप नाकाम होते रहें, फिर एक कामयाब चीज में नाकाम होते रहेंगे. ये प्रोसेस है और यही बेस्ट है. आजकल की पाकिस्तानी फिल्म जो पिछले 5 से 7 साल में बनी, इसका मसला क्या है? बहुत सारे मसले होंगे मेरा ख्याल है, लेकिन बेसिक मसला ये है कि हमारे यहाँ मुझे लगता है कि जो फिल्म है ना वो एक बड़े स्केल की चीज़ है. यानी उसमें पैसा लगता है. पूरी दुनिया में फिल्म एक महंगी चीज़ है, महंगा फॉर्मेट है. और चाहे हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे, वहाँ फिल्में बहुत महंगी बनती हैं. क्योंकि लोग जो सिनेमा जाते हैं वो लार्जर देन लाइफ कुछ चीज़ देखने के लिए जाते हैं. वो ड्रामा, अब तो फोन में भी लोगों के कंटेंट आ गया है ना, हर वक्त कंटेंट चल रहा है. तो उसमें वो ड्रामा या छोटे बजट की चीज़ तो वो यहाँ पे देख लेते हैं. लेकिन जब वो सिनेमा जाते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई बड़ी चीज़ हो. तो हमारे यहाँ मुझे लगता है कि बजट का भी एक तो मसला है, दूसरा टैलेंट का भी है एक हद तक, क्योंकि स्कूल्स नहीं है उनकी. अगर आप पड़ोसी मुल्क की बात करें तो उधर बहुत फिल्म स्कूल्स हैं, बहुत लोग, बहुत इंडस्ट्री है पूरी, लोग पढ़ रहे हैं, उस पर काम हो रहा है, ये हो रहा है. हमारे यहाँ लोग जो बेचारे इंडिविजुअल हैं, मैंने भी अगर जो फिल्म, मैंने कहीं से पढ़ के तो नहीं की, मैं तो खुद ही शौक था, कुछ किया, सीखते गए, करते गए, गलत सही बनाते गए और एंड में कहीं पहुंच गए. एंड तो नहीं हुआ, एंड में भी पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी भी ये है कि बस कर रहे हैं अपने उससे. अब जो लर्निंग है वो सोशल मीडिया पे आ गई है, काफ़ी लोग सोशल मीडिया से सीख लेते हैं. लेकिन जो थोड़ा सा पहले का टाइम था, हमारा टाइम भी इतना पुराना नहीं है, बट 90s से भी अगर आप लें तो लोग बेसिकली खुद ही करके सीख रहे होते हैं, खुद ही करके. हमारी जो फिल्में बहुत ज्यादा रेशियो में हिट नहीं होती, उसमें किस चीज की कमी है? पैसे की? अभी तक तो आपने पैसा नहीं, पैसा तो एक चीज है, वो मैं ऑडियंस के लिए बता. हाँ, देखिए पैसा हर जगह आ जाता है, सिनेमाज नहीं है, वो भी एक पैसे वाली है, स्क्रीन नहीं है. तो हमारे यहाँ कितनी 80 या 100 के बीच में स्क्रीन है. अगर ईद पे 5 फिल्में लग जाएं, एक उसको 20 स्क्रीन मिलेगी, तो 20 स्क्रीन पे आप कितना कोई कमा लेंगे. 20 स्क्रीन 2 महीने अगर उसकी एक लाइफ है फिल्म की, तो उसकी एक लिमिट है ना. तो उतना कमाएंगे, उसमें से 38% आपको मिलेगा, तो वो क्या अमाउंट होगा उस हिसाब से फिर इन्वेस्टर डालेगा. तो ये पूरा एक साइकिल है जो कि वो है. टैलेंट भी है, लेकिन टैलेंट भी तब होता है जब लोगों को कोई होप हो कि हाँ ये फिल्म मैं करूंगा तो मैं इसमें यहाँ पहुंच सकता हूँ. जब लोगों को नजर नहीं आता ना कोई चीज, तो वहां पे फिर इतने लोग नहीं आते.
पैशनेट लोग आ जाते हैं, वो भी बेचारे थक जाते हैं एक टाइम के बाद, लेकिन वो एक हद तक करते हैं और उसके बाद वो थक जाते हैं। लेकिन जब तक इंडस्ट्री नहीं बनेगी, एक फ्यूचर नहीं दिखेगा लोगों को, तब फिर रैंडम लोग आना शुरू होंगे। जैसे सोशल मीडिया है, फ्री है ना, लोग घुस रहे हैं, उसमें से निकल रहे हैं, टैलेंट भी निकल रहा है, चीजें आ रही हैं, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जो कि आप सोशल मीडिया से कमाते हैं? नहीं अभी तक कुछ नहीं कमा। क्यों? आई थिंक आपका पूरा प्रोफाइल है, अगर आप अपना एक वीलॉग, एक ह्यूमर। ये मुझे लोग बहुत कहते हैं, लेकिन बस हिम्मत नहीं होती। कभी कभी कुछ आया दिमाग में, कोई ऐसा आइडिया आया जो कभी किसी ने ना किया हो और मुझे कोई बहुत डिफरेंट चीज समझ आए, तो मैं करूँगा। मुझे याद है रावलपिंडी में, और ऐसी मिसालें कराची में बहुत हैं, लाहौर में भी, पंजाब के दूसरे शहरों में, पिंडी में और भी हैं। नादिर सिनेमा हुआ करता है, अब वो नादिर प्लाजा बन चुका है, इसलिए कि वो सिनेमा के स्क्रीन उस ओनर को वो पैसे नहीं दे रही। तो मैं तो, मेरी ये प्रॉपर्टी है, तो मेरे पास हक है कि मैं इसकी दुकानें बनाऊंगी, किराए पे दूं या वो। तो अब ये कोई बात है कि साइकिल, आप शिकायत भी नहीं कर सकते कि भाई नहीं आप पैशन के लिए काम करो, हैंड ऑफ करके तो लोगों ने कमाना ही है ना, तो वो है बिल्कुल। अब ये समझ नहीं आ रही कि फिल्म अच्छी बने, उसका टिकट ज्यादा हो। अभी पिछले दिनों सैयद नूर साहब को, एक दो और लोगों को मैं देखता, वो कहते हैं जी टिकट बहुत ज्यादा है, आप आम आदमी के लिए 200 रुपए का टिकट रखें, बट 200 रुपए का टिकट जो है वो फिर नादिर सिनेमा को नादिर प्लाजा बनने से नहीं रोक सकते। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, पैसे कम भी कर देंगे तो लोग नहीं आएंगे उधर, नहीं लोग नहीं है, लोगों का पैसे का मसला नहीं है, बस वो एक हैबिट होती है ना फिल्म की, वो है। मुझे नहीं लगता कि 200 रुपए की वजह से लोगों को खाना, आप देखें कितने रेस्टोरेंट है और क्या बिल बनता है, इंसान भरे पड़े होते हैं सारे रेस्टोरेंट यहाँ पर पाकिस्तान में। लोगों को खाना है तो बस खाना है, लेकिन फिल्म देखनी है तो देखनी है, वो 1000 का टिकट हो, वो 200 का टिकट हो, पैसों का लोगों को मसला नहीं होगा भी तो वो देखेंगे जाके, क्योंकि उनको करना है वो काम, क्योंकि उनको उससे कुछ मिल रहा है। तो जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक तो वो लोगों की एक हैबिट नहीं है, और लोगों को एक वो ही नहीं है, मजा नहीं आ रहा बेसिकली। लोगों को एडिक्शन होती है, एडिक्शन करती है बेसिकली। हाँ एग्जैक्टली, वो एडिक्शन बननी बड़ी जरूरी है क्या? और वो एडिक्शन भी सिनेमा में जाके, बिल्कुल वो घर पे या फोन पे, जो एक माहौल है और एक वो माहौल। एडिक्शन की बात हो रही है, किसी को शराब की एडिक्शन होती है, किसी को चरस की, सिगरेट की, पान की, चाय की, आई डोंट नो, आजकल तो नए नए नाम, कोकेन और पता नहीं क्या क्या। आपको एडिक्शन है महंगे से महंगा इक्विपमेंट खरीदने की, बिल्कुल जो कमाया वो इक्विपमेंट। हाँ, आपकी मैं मतलब मैं सारे नशे एक साथ भी कर लेता ना एडिक्शन, तो मेरा इतना नुकसान ना होता जितना ये ज्यादा महंगा। आपकी बेगम को बहुत गिला है इस पे, बहुत गिला है बिल्कुल। ठीक है एडिक्शन, ये मुझे असल में गैजेट्स का ही शौक था, और जब मैं फिल्म में आया तो ये जो कैमराज और इक्विपमेंट, तो मैं यूएस जाता था, जो जब सारे लॉन्च होते थे वेगस में, एक NAB की एक वो होती है जहाँ तो सारी नई टेक्नोलॉजी है, तो मैं हर साल वहां जाके देखता था, फिर चीजें खरीदता था, फिर जो कमाता था मैं बस वो करके यहाँ पे लाके और इन्वेस्ट कर देता था यहाँ चीजों पे। अच्छा, यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आता था, तो वो रेंट पे भी नहीं चलते थे ये, फिर वो आउटडेटेड हो जाते थे, तो वो मेरे पास इतना पुराना सामान इतना पड़ा है जो मैंने बहुत महंगा लिया हुआ है, अभी भी पड़ा, बट उससे मेरी लर्निंग तो हुई एक हद तक, लेकिन उस तरह से उसका कोई फायदा ना हो सका, जो कि प्लाजा, क्या नादिर प्लाजा का होना था। नादिर प्लाजा का फायदा वाला होना था। नादिर प्लाजा ऊपर एक, अब मुझे समझ आया कि नादिर प्लाजा जो है ना, हाँ, वो है असल में, वो थोड़ा लेट आया। आपका आजकल बहुत मजेदार काम मैं एंजॉय कर रहा हूँ, उसको फॉलो कर रहा हूँ, प्रोपेगेंडा। टेल मी मोर अबाउट इट, इट इज सो एंगेजिंग। बहुत कम होता है आजकल कि आप एक चीज देख के उसको दोबारा देखें, और आई थिंक शफात ने, ज़ारा ने, आपने इनक्रेडिबल काम किया। कैसे कहानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुआ ये कि, अच्छा मैं हमेशा देखता था इंडियंस बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं हमारी। अच्छा, मैं इतनी इंडियन फिल्म नहीं देखता वैसे, बहुत कोई अच्छी अगर सुन लूँ कि ये बहुत अच्छी है तो देखता हूँ, बहुत अच्छी फिल्म भी हैं और अच्छे लोग हैं तो वो फिल्म मैं देखता हूँ बहुत सिलेक्ट, बट इस तरह जो अवामी और प्रोपेगेंडा फिल्म होती हैं तो बिल्कुल ही नहीं देखता। फिर मैंने ये इनकी एक नई फिल्म जो आई थी वो देख ली धुरंधर, तो फिर मुझे बड़ा हुआ कि यार ये क्या प्रोपेगेंडा है, किस तरह की है, बट उनके पास पैसा है ये, तो मैं कहता हूँ देखिए स्केल अप करके ये चीज़ों को किस तरह लोगों के लिए बनाते थे ये। तो अच्छा, पाकिस्तान में या कहीं पे भी जब उसके खिलाफ अगर आप प्रोपेगेंडा कोई काउंटर नैरेटिव देना चाहते हैं तो आप कहते हैं जी एक फौजी होगा, ये होगा, हम वो जाके ये करेगा, वो करेगा। मैंने कहा नहीं यार, ये कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है, ये भी एग्जीक्यूशन बेस्ड और उस तरह है, ये मुझे कोई इतना
अपील नहीं कर रहा था। तो एकदम से मेरे जहन में एक आइडिया आया कि मैं ये क्यों ना करूँ कि मेरा जो प्रेमिसेस है फिल्म का वो ये हो कि जो फिल्म बन रही है इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ वो प्रेमिसेस हो कि उसमें क्या भंड हो रहा है और असल कहानी क्या है, वो लोग क्या कर रहे हैं और ये क्या। तो ये जब आइडिया मैंने सोचा तो मैंने कहा अच्छा है, बट फिर मैंने कहा बड़े पैसे ही वो फिल्म नहीं, वो कौन करेगा, मैं भूल पाया। फिर मुझे एक दिन आया कि रील्स, इस पे अगर रील्स क्यों ना बनाए इसी चीज को छोटे से को और टेस्ट करते हैं ठीक है। तो फिर मैंने सोचा ये प्रोपागेंडा बेस है, तो फिर प्रोपागेंडा फिल्म्स के नाम से हमने एक कंपनी बनाई जो कि बेसिकली दिखा रहे हैं कि वही फिल्म है जो प्रोपागेंडा करती है और वो लोगों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म्स बना रहे हैं और ये कर रहे हैं और उसमें असल में क्या हो रहा है और बैक स्टेज क्या हो रहा है और असल कहानी क्या है। प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी पूरी फिल्म की तरह हाँ, है। मैंने आपको बताया ना, मैंने सारे पैसे अपने इक्विपमेंट पे लगाया कि तो वो फिर कहीं तो नजर आते हैं, वो पैसा नजर आ रहा है। वो फिर पैसा यहाँ नजर आता है, आता नहीं है जेब में लेकिन यहाँ नजर आ जाता है। तो वो फिर मैंने बेसिकली फुल अपना सारा एक्सपीरियंस और वो लगा के मैंने कहा कि अगर फिल्म नहीं बना रहे तो फिल्म के लेवल के स्किट्स बनाए जाएं जो। मुझे अभी भी खबर मिली है कि फैसल कुरैशी थोड़ा सा बदल गया है। वो उसने दूसरा वाला बन गया है, एक्टर वाला दूसरा हो रहा है। बदल के वो हो गया एकदम से। आप हटेंगे वो अब ये देखेगा मैं कौन आएगा, तो भी मुझे भी नहीं, हमारा ये रोज के मसला है, रोज की कॉल है हमारी और रोज। फैसल कुरैशी ऐसे बदल गया है कि उसने सोचा कि फाइनली अब मैं इक्विपमेंट पे पैसा लगाने के बजाय कुछ अपने लिए भी कुछ कमाऊं, कुछ फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करूं। उसने कहा कि खोया बर्फी का एक बिजनेस किया जाए। हाँ बिल्कुल, इस की हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये भी इतनी कोई प्लान चीज नहीं थी। एक खोया बर्फी लाइट के नाम से हमने एक बर्फी निकाली है जो कि शुगर फ्री है और ऑल नेचुरल चीजों से बनी है, यानी डायबिटिक पेशेंट्स भी। एक बर्फी अगर मीठी नहीं होगी, शुगर फ्री। मीठी है लेकिन शुगर फ्री है। अच्छा मीठी है, हाँ, लेकिन उसमें स्टीविया है और स्टीविया से बनी। स्टीविया से बनी है और सिर्फ खोया है, सो प्योर स्टीविया और खोया। और स्टीविया भी बहुत हाई एंड हमने लिया है और खोया पे भी बहुत एक्सपेरिमेंट। और इसमें मेरा कोई इतना हाथ नहीं है इसको बनाने में। मेरे एक उस्मान, एक मेरे दोस्त हैं जो कि मेरे पार्टनर भी हैं, तो उन्होंने ये आइडिया मुझे, एक दफ़ा मैं उनके लिए कुछ कर रहा था, शाउट आउट दे रहा था उनके किसी ब्रांड के लिए। तो जब उन्होंने कहा तो फिर मेरी उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा मैं ये करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। उन्होंने कहा आप आ जाएं, इसकी एडवर्टाइजिंग एड्स और वो आप सामान है। ओके। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हमने मिल के ये 1 साल तक तो वो लगे रहे। फिर 1 साल बाद उनका आया कि वो याद है हम खोया पे काम कर रहे थे, मैंने बना लिया, हम टेस्ट करें। मैंने की तो वो बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने कहा यार तो लग ही नहीं रहा कि शुगर फ्री है या कुछ और है। तो फिर उन्होंने एक छोटा सा, हमने लाहौर में एक सेटअप शुरू किया शुरू में, अब इस्लामाबाद में भी एक किया, अब कराची में प्लान है कि करेंगे। तो अभी बहुत छोटा है, हम क्योंकि टेस्ट कर रहे हैं और उसको बना रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है, कोई टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं तो वो समझ आ जाए। तो जब हो जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह फुल फ्लेज इसका एक वो करेंगे, लेकिन अभी भी अवेलेबल है ऑनलाइन। गुड लक फॉर दैट। थैंक यू। फैसल को अगर एक जादू की छड़ी मिल जाए, वो पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया, फिल्म, व्हाटएवर में क्या बताना चाहिए? यार लोगों के अंदर मैं जो हूं ना, ईमानदारी डालना चाहूँ। मुझे होता है कि लोग ईमानदार हों तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ईमानदारी से मतलब सिर्फ पैसे में नहीं होती, काम में भी ईमानदारी, हर चीज़ में। मुझे लगता है लोग जो हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो मतलब हज़ारों इश्यूज हैं। तो अगर सिर्फ लोग ईमानदार हो जाए ना अपने आप से, लोगों के साथ, पैसे में, काम में, हर चीज़ में, तो मुझे लगता है चीज़ें, सारी चीज़ें जो है हमारी सेटल ये चेंज करना चाहिए। ये कभी रिग्रेट हुआ कुछ करके मैं रिग्रेट नहीं करता। पहले सोचता हूँ, करने के बाद नुकसान हुआ है, मतलब जो मैंने किया है उसका वो रिजल्ट नहीं आया, बट उसका मैं रिग्रेट नहीं करता, वो मेरी लर्निंग में डाल देता हूँ, कॉस्ट ऑफ लर्निंग। तो मैं आमतौर पे, मेरा क्राइटेरिया ये है कि बस करते जाओ, गलतियाँ करते जाओ, सीखते जाओ, नई चीज़ करो, फिर किसी और डायरेक्शन में गलतियाँ करो, फिर कुछ सीखो। और वो जो आपकी लर्निंग होती है, वो जो हमारी फील्ड है मीडिया की, इसकी कंटेंट वाली, तो उसमें मुझे लगता है दुनिया का हर एक्सपीरियंस काम आता है। ये एक ऐसी फील्ड है कि हमें हर तरह का एक्सपोजर जो है ना, हमें काम आता है, एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, राइटर। तो मुझे रिग्रेट, पहले मैं सोच लेता हूँ, उसके बाद रिग्रेट नहीं करता हूँ। उसका मैं सोच लेता हूँ कि ये अब नहीं मिलेगा मुझे जो मैं सोच कर रहा हूँ। अब मैं फिर अपनी पूरी जान मारता हूँ, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, मैं आगे करता हूँ। कभी रोते हो? नहीं, ये बहुत बड़ा इशू है। दुखी बहुत हो जाता हूँ, लेकिन मैं रोया उस तरह नहीं।
बचपन में बहुत रोता था, बहुत रोता था, इतना कि मशहूर। लेकिन अब जो है बड़ा होने के, यानी इंटर मैट्रिक में जब आया था, FA FSC में, तो तब के बाद से मुझे याद पड़ता है कि मैं कभी कभी नहीं हाँ वो यानी दुखी बहुत हो जाता हूँ, दिल बहुत हो जाता है, सैड हो जाता हूँ, बट वो ये मसला है। यू वांट टू क्राई? नहीं, आई डोंट वांट टू ईदर, बट कभी वो होता नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि चीज़ों को देख के, ये नहीं कि सेंसिटिव नहीं, बहुत ज़्यादा होता है, ख्याल आता है फैमिली का, लोगों का, चीज़ों का, किसी का कुछ हो जाए बहुत, लेकिन रोना जो है ना वो नहीं। सुना और आपने कैसे ये सवाल किया, वैसे भी बड़ा एक मेरा अंदर का वो, मैंने इनको बताया नहीं था कुछ भी ऐसी कोई बात, मैंने खुद किया है। आई थिंक बड़ी हेल्दी चीज है। हाँ मुझे पता। और बहुत आपकी कुछ देखा डेविड, आपकी तो बहुत ज्यादा दोस्ती या मुलाकात उसका नहीं है। था। हाँ, लेकिन मेरा एक एनालिसिस है कि आप रोते नहीं। आई थिंक बड़ी हेल्दी चीज है। हाँ। Where do you want to see, or where do you see yourself 10 years from now? अभी भी जो हूँ कुछ ऐसा सोच के नहीं है, आगे भी छोड़ा हुआ है, मैं तो वन स्टेप एट ए टाइम है। प्लान बहुत होते हैं जिंदगी में कि मैं ये कर लूँ, इतना पैसा बना लूँ, घर बना लूँ, ये कर लूँ, गाड़ी ले लूँ, बट उसकी कोई टाइम लाइन नहीं होती, बट वो जहन में होता है, बस फिर अपना काम करते रहते हैं, जो मिलना होता है मिल जाता है, कभी कोई प्लान नहीं करते? तो उस तरह प्लान नहीं करता। थोड़ी बहुत प्लानिंग करता हूँ, मतलब जहन में होता है, मैंने कहा ना कि टारगेट है कि घर लेना, कब लेना है, क्या है, उसके लिए कुछ करना है, ये नहीं है, यही काम कर रहे हैं, इसी में से कुछ हुआ, कभी पैसे आए तो घर ले लो। अभी नहीं लिया? अभी नहीं, फिर इक्विपमेंट, सब कुछ इक्विपमेंट अभी आप किराए पे करते हो? अभी हम ट्राई। और सारा पैसा तो आपकी बेगम को जो आपसे गिले हैं वो बिल्कुल सही है। हाँ, ये आपने खुद अज्यूम किया, मैंने इनको नहीं बताया बेगम के कि तुम्हें कोई गिले हैं, ये खुद कह रहे हैं बार बार। अच्छा, बेगम खुश है इस फैसले? बेगम मेरी, हाँ, बड़ी दोस्त है अच्छी, तो मेरी तो बड़ी दोस्ती है अपनी बेगम से, तो हम लोग बड़ी हर चीज डिस्कस कर लेते हैं, यही बेस्ट पार्ट है हमारे रिलेशनशिप का, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और आई नो कि उनको कोई मसला नहीं है कि ये जिस पैकेज। हाँ, नहीं, ये नहीं कहूंगा कि कोई अच्छा, मसला नहीं है, था है, लेकिन अब उनको समझ आ गया कि ये अड़ियल आदमी है, ये जो करना होता है वही करता है, जिद्दी और अड़ियल आदमी है, ये केस इसमें ठीक होने और वाला कोई नहीं है, इस पे क्यों जान लगा रही हो? इस वक्त जो 20 साल के 25 साल के बच्चे जो यूट्यूबिंग कर रहे हैं या व्लॉगिंग कर रहे हैं या टिकटॉक के ऊपर रातों रात पैसा कमाए, वायरल हो जाए, मिलियंस, उनको क्या मशवरा? देखिए जी, अब तो वो हमें मशवरा दे रहे हैं कि भाई ये करो। मुझे तो जो यंग लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये आप सही नहीं कर रहे हैं, आपका ये अच्छा है, आप ये शुरू करें, अच्छा। इस तरह करें, ये रील्स बनाएं, इसमें पैसे हैं, ये नहीं कहता हूँ अच्छा, कहते हैं ये देखें ये कितने बना रहा है, तो फिर जब मैं उसके देखता हूँ वीडियोस तो वो मुझे समझ ही नहीं आते, मुझे लगता है कि मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं ये काम इस तरह करूँ। मतलब फिर मैंने कहा जब दिल नहीं करूंगा तो लोग भी नहीं देखेंगे उसको, जब तक आपका दिल ना करे कुछ करने का, मेरे ख्याल है लोगों का भी दिल नहीं करेगा आपको देखने का, तो बेदिली से काम होता है। तो जो लोग आई थिंक कर रहे हैं, हम उनको कहते हैं कि यार ये बुरा है, लेकिन आप देखते हैं यार उनके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, और हाँ ये है, लेकिन जब मैं कंटेंट देखता हूँ मैं कहता हूँ यार इसमें क्या है, फिर ये क्या लोग देख रहे हैं, बट उनको सूट इसलिए कर रहा है कि वो शायद दिल से वही कर रहे हैं। नहीं, और हम दिल से नहीं करेंगे तो हमें सूट भी नहीं करेगा हमारे, तो हमें वही करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जिसमें हमें मजा आता है। जब तक आपको मजा नहीं आएगा नहीं काम करने में, तब तक देखने वाले को भी नहीं आएगा। तो ये एक साइंस है। आपको किस चीज का खौफ है, डर है? कोई नहीं, ऐसा सच कोई, बस मुझे अपने लोगों का, जिनसे मुझे प्यार है, मोहब्बत है, फैमिली है, उनका मुझे होता है कि इनको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि दुनिया में इतनी अब्रप्ट चीज़ें हो रही हैं, इतना ज़्यादा वो हो रहा है, बस मुझे वो खतरा होता है कि कुछ हो ना जाए, फैमिली ठीक रहे, ये ठीक रहे, मतलब कोई और जाने वाले, तो ये मुझे परेशानी रहती है। लेकिन मुझे चीज़ों का और इसका कभी, मैं आपको बताऊं एक किस्सा बड़ा वो है, मैंने एक कैमरा जो सबसे पहला मेरे पास जो सबसे पहले पैसे आए, मैं वीजे शो करता था लाहौर से, तो मुझे कोई 5,000 रुपये उस पर मिलते, तो मैंने जमा कर करके 55,000 रुपये जमा किए वो उससे ना, और वो फिर मैंने कैमरा खरीदा, कैनन का एक आता था XL1, बड़ा नया कैमरा छोटा, मैंने वो खरीदा, वो तीसरे दिन डाकू आए घर में और वो लेके चले गए।
तीसरे दिन। और मैंने सोचा था कि ये लेके अब मैं ये करूंगा जो प्लानिंग की आप बात कर रहे थे कि मैं अब एक कोई ड्रामा बनाऊंगा और एक पायलट बनाऊंगा, फिर वो बेचूंगा अपना और मैं खुद प्रोड्यूसर बनूंगा, और ये तो वो चला गया। मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा था दिल में उस चीज का। तो मुझे चीजों का कभी वो नहीं होता, मुझे बस लोगों का होता। उस वक्त घर में जो लोग थे, मैंने कहा ये महफूज थे, इनको कुछ नहीं हुआ, बस ये बहुत ठीक है। तो मुझे कुछ, और सब इतना अफसोस कर रहे हैं कि तुमने इतनी मेहनत से लिया था और फोन कर रहे हो, अरे तेरा कैमरा तुझे, मैं कह रहा मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, ना मुझे फील हो रहा है, ना कोई इसका, इस पे खून जलाऊंगा तो ज्यादा नुकसान है इस चीज का। तो आपको मौत का खौफ है कुछ? मौत के लिए तैयार है। खौफ सिर्फ बात का होता है कि अल्लाह करे आपके अमाल ठीक हो और आप बाद में ना रगड़ पाएं, वैसे सच मौत का नहीं है। और ये कि हाँ, मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं है, लेकिन मौत के बाद का। कौन सी ऐसी चीज है जो रिग्रेट करते हो कि मैं जिंदगी में करना चाहता था और आज तक नहीं कर पाया? हाँ, ये जो चीज़ है ना, असल में मैं बहुत सारी चीज़ें जो करना चाहता हूँ, बहुत सारी प्लान है। अच्छा ये भी तुम करना चाह रही है, मेरी बेगम है मारूफ, तो वो जब भी होता कहती है तुम हर वक्त सोचते रहते हो यानी ये कहना है। अच्छा, मैं उससे कहता हूँ कि मैं ये नहीं देखता कि वो कामयाब होगी या नहीं, उसको ना किया तो मुझे रिग्रेट हो। वाह, बस कितनी तो अच्छी बात। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि मुझे उसको करना है, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या है वो मुझे मैटर नहीं करता कि क्या है। और वो बहुत सारी चीजें, वो बहुत सारी, मुझे रेस्टोरेंट का था, मैंने 2 रेस्टोरेंट्स खोले, अच्छे भी बन गए, मुझे पता भी नहीं कि उनमें मसला क्या है। जैसे मैंने कराची में बच्चों का पहला रेस्टोरेंट खोला, जैसे मैंने कहा कि मैं हर चीज डिफरेंट करनी सोचता हूँ। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो मैंने खोला ईटाबू के नाम से, पीकाबू कहते थे, हाँ, पीकाबू। तो ईटाबू था। तो वो मैंने बच्चों का एक रेस्टोरेंट खोला जिसमें फाइन डाइनिंग फॉर किड्स, हेल्दी फूड फॉर किड्स, ठीक है। उसकी प्रेजेंटेशन सारी बड़ी वैसी थी, बच्चों के स्टाइल में ना, बटरफ्लाई में चीज़ें बनी है ये वो। हम जो मिल्क शेक देते थे वो भी शुगर नहीं हनी से बनाते थे, और इस तरह ना, तो और जो सारी एक्टिविटीज़ थी उधर वो भी ब्रेन वाली एक्टिविटीज़ थी, फिजिकल नहीं थी। जैसे कि यहाँ पे फास्ट फूड चेन्स में होता है ना कि वो फिजिकल वो लगी है ट्यूब बच्चे, तो हमारा वो था ब्रेन वाली चीज़ें हैं और बच्चों की कोई एजुकेशनल। हाँ बिल्कुल, तो वो उस तरह प्लान किया था। और फिर हमने जो हमारा जो स्टाफ था, हम उनको वेटर्स या ये नहीं कहते थे, हम कहते थे जी अटेंडेंट्स हैं। तो जो अटेंडेंट थे वो, उनको ट्रेनिंग ये थी कि जब रेस्टोरेंट में कोई आए माँ और बच्चा, तो अपने बच्चे को ज़्यादा बात करनी और माँ बाप को बस हेलो हाय कर देनी। तो साइड मेन्यू बड़ों का था, मेन मेन्यू बच्चों का था। तो इस तरह तो वो बच्चों की एक वो बनाई। नहीं चला? वो चला इसलिए नहीं क्योंकि कराची में हालात, ये 2013 की बात है, तो कराची में हर हफ्ते हर जुमे को एक कोई मसला होता था और 3 दिन हड़ताल होती थी, और हमारे थे ही ये 3 दिन। ये कुछ 6-7 महीने होता रहा। अच्छा, मेरे पास इतनी डीप पॉकेट्स नहीं है कि मैं उसको चला सकूं, तो मैंने किसी हद तक चलाया। उसके बाद मैंने कहा चल ये आइडिया मैं सेव करके रख रहा हूँ, फिर कभी जिंदगी में हुआ तो करेंगे। लेकिन वही फैसला आपका नहीं, बात के रिग्रेट ये नहीं कि वो नहीं चला। हाँ हाँ बिल्कुल, रिग्रेट ये होता कि करना ना क्या किया, मसला हुआ उसको, ये मसला चला गया। मुझे पता है वो बन सकता है, चल सकता है किसी सेफ जगह पे। उन्होंने कहा आप मॉल में खोलने करें, मॉल में किराए उस वक्त 30 लाख रुपए मांग रहे थे डॉल में। तो मैंने कहा नहीं, इतना महीने का मैं देके मैं रिकवर मैं तो नहीं कर सकता। और ऐसी कौन सी चीज है जो अभी भी ड्रीम में है जो करनी है? और बहुत सारी हैं, फिल्म वाइज कंटेंट वाइज बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बनानी है, जो कि बड़ी डिफरेंट है, बताऊंगा नहीं, सारे राज हैं। लेकिन सोची भी है मैंने बहुत सारी चीज़ें जो कि बिल्कुल फ़र्क हैं, लगता है कि नहीं चलेंगी बट मुझे करनी है। तो वो उस तरह वाली चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में, और वो मैं करूँगा कभी ना कभी इंशाल्लाह। कैसे है, हाँ चले ना, कोशिश यही होगी कि चले, ना चले तो हो सकता है चल जाए, बट ये कि डिफरेंट देंगे कोई ऑडियंस को, अगर ऑडियंस को समझ आता है। अब क्योंकि ऑडियंस जो है ना वो बड़ी एक्सेप्टेंस जो है उनकी नई चीज़ों के लिए बहुत बढ़ गई है, क्योंकि इतनी वास्ट वो हो गई है दुनिया के, इतनी चीज़ें वो लोग देख रहे हैं कि उनकी एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई है। तो अब वो चांसेस हैं कि कोई डिफरेंट चीज़ चल जाए, और ना चले तो कोई मुझे वो नहीं होगा अगर एक्स्ट्रा पैसा। लवली टू हैव यू। बहुत मजा आया। थैंक यू, बुलाने का बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे से हम प्लान कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है 6 महीने से। हाँ वो रह के हाँ। अच्छा, आज कल परसों अगला हफ्ता नहीं, अच्छा महीने वो मेरा प्रोपेगेंडा शुरू हो रहा है, फिर मैं उधर जा रहा हूँ, फिर अच्छा आपका है, मैं कराची में हूँ, मेरे को शोर चल रहे थे, तो फाइनली हो गया। आई होप आप सबको अच्छा लगे।